दोस्तों, आज मैं आपको अर्थ की प्रोटेक्शन के लॉजिक के बारे में बताऊंगा। जब किसी सर्किट के बीच में अर्थ आ जाती है तो वो उसको सेफ्टी से कैसे ये बंद करवाएगा, उसके बारे में नॉलेज दूंगा मैं आपको आज। जैसे कि ये आप सर्किट देख रहे हो, अर्थ और नेगेटिव। एक मैंने अर्थ यूज़ की है और एक नेगेटिव यूज़ की है। नेगेटिव जो सर्किट में आपने लॉजिक के बीच में जो लिया होगा न्यूट्रल, उसी को यूज़ करना है। अर्थ आप उस पैनल, जो पैनल अर्थ किया हुआ उसकी अर्थ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो कि अर्थ के साथ जैसे ही न्यूट्रल में अर्थ आएगी तो उसमें कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस हुए तो सबसे पहले मान लो 220 वोल्ट हुए या 110 वोल्ट हुए या 24 वोल्ट हुए। इन तीनों में से कुछ भी ऑन हो तो ये इसको ऑन करवाएगी। 110 वोल्ट ऑन हो गए तो 24 वोल्ट वाली रिले बंद हो जाएगी। उसमें R2 की इंटरलॉकिंग दे दी है, एनसी पॉइंट यूज़ किया है। और ये इसको जब ये चालू होएगी तो ये सर्किट को ब्रेक करवाएगी। 110 वोल्ट आ जाएंगे तो 110 वोल्ट वाली रिले ऑन होएगी और ये आगे वाली सप्लाई को, जो 24 वोल्ट वाली सप्लाई, इसको बंद करवा देगी। मान लो 220 वोल्ट उसमें अर्थ और नेगेटिव के बीच में आ जाते हैं तो ये सीधे R1 ऑन होएगी। इसके ऑन होते ही आगे वाले दोनों सर्किट को ये बंद करवा देगा। R1 और R2 की इंटरलॉकिंग यूज़ करके जो मैंने यूज़ की हुई बीच में, देखो आप, ये दोनों रिलेयों को बंद करवा देगा जैसे ही ये ऑन होएगी। अब ये एक और ये दोनों बंद हो जाएंगी जब R1 ऑन होगी। और इसमें जैसे ही आपकी कंट्रोल एमसीबी जो लगी होती है, जिसमें आप लॉजिक यूज़ कर रहे हो किसी सर्किट में, कोई कंडक्टर वगैरह लगाए हैं हीटर के लिए या किसी और चीज़ के लिए, हीटर में जब अर्थ आएगी तो उसकी ये सप्लाई को जो बंद करवाने के लिए ये ऐसे यूज़ किया हुआ है। एमसीबी की सप्लाई के नीचे वाली साइड से मैंने ये तार निकाल के R1, R2, R3 के बीच में दिया है। ये एमसीबी की जो सप्लाई है, जो भी आपने यूज़ की हुई है, उसको R1, R2 और R3, ये तीनों के मैंने एनसी बैंड यूज़ करके वो वायर जो है वहाँ से घुमा दी है। जैसे ही कोई रिले ऑन हो जाती है अर्थ और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे तो ये सर्किट को आपके बंद करवा देगी। इसको दोबारा समझो आप, R1, R2, R3, इसकी मैंने जो है ये एनसी पॉइंट यूज़ किए हैं जैसा कि आप सर्किट में देख रहे हो। इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल के भी दिखाऊंगा थोड़ा सा भी, इसको कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए मैंने 3 रिले यूज़ की हैं यहाँ। ये तीनों रिले जो हैं, एक 220 वोल्ट की है, 110 वोल्ट की है सेंटर वाली, और आखिर वाली जो है वो 24 वोल्ट की है। ये सर्किट हमने बनाया था, जो हमने लगा के देखा है इसको, तो ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी ये जानकारी दूँ भी अर्थ और नेगेटिव के बीच में जब वोल्टेज आ जाते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। कई तरह के ब्रेकेज आ जाती है, कोई अर्थिंग से ट्यूबलाइट सड़ जाती है, कोई मोटर में सड़ जाती है। मेरे पास 24 वोल्ट की जो रिले थी, डीसी वाली थी, इसलिए मैंने बीच में ब्रिज सर्किट लगा के डीसी बनाया है, एसी को, 24 वोल्ट को। तो ये जो 2 वायर हैं, इसमें एक वायर से मैंने अर्थ लगा देनी है, दूसरी वायर में मैंने जो है वो न्यूट्रल लगाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको सर्किट में बताया था पहले। ये तीनों, 1, 2 और ये तीनों जो रिले हैं, इन तीनों रिलेयों के लिए मैंने जो नेगेटिव और अर्थ लगाई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। ये जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने ब्रिज यूज़ किया है, ये तीसरी कॉइल के लिए मैंने यूज़ किया, जो 24 वोल्ट की मेरी डीसी को रिले है उसके लिए यूज़ करूँगा इसको।
तो ये देखो, सबसे पहले ये दो वायर जो हैं, जो मेरी, इसको मैंने नेगेटिव और अर्थ के बीच में लगाना है। यहाँ से मैंने एक जो है अर्थ वाली तार जो है कॉमन करके एक तीनों की कोयल की एक एक पॉइंट को दे दिया है। दूसरे पॉइंट में मैंने जो है वो नेगेटिव जो है 220 वोल्ट को सीधा दे दिया है। ये देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैंने शॉर्ट कर दिया है, ये दूसरा और वो तीसरा। ये तीनों को शॉर्ट करके मैंने एक अर्थ लगा देनी है। और जो न्यूट्रल है वो जब मैंने डायरेक्ट लगा दी है अपने 220 वोल्ट वाली कोयल को, उसी पे एनसी को यूज़ करके दूसरी वाली मैंने इसका एनसी यूज़ करके ये एनसी यूज़ किया है, ये वाला। और दूसरा जो एंड निकल के गया है वो ये वाला जो नीचे वाला निकल के गया है, ये 110 वोल्ट की कोयल में चले गया है। अब इसके एनसी के थ्रू, सेंटर वाली 110 वोल्ट वाली के एनसी के थ्रू जो वायर है वो मैंने बीच में, जैसे मैंने बताया आपको, मेरे पास डीसी की रिले थी, तो मैंने उसके ब्रिज लगाने के बाद ये सप्लाई जो है वो कोयल के बीच में दे दिया है। सर्किट देख के बना सकते हो। लाइक है, पसंद करना, मेहरबानी।